नमस्कार, एसपी न्यूज टुडे में आप सभी का आज स्वागत है। आप इस वक्त देख सकते हैं धरना की वो तस्वीर जहां पर करीब 10 दिन होने जा रहा है। तब्दील हो चुका है पूरा परिसर। अब तस्वीर सरकार की देख सकते हैं कि ये जो भी उदासीनता है, गर्मी है, ये उदासीनता सरकार के नकारात्मक कर्मी है और व्यवहार को दिखला रहा है। जो धरना कर्मी सरकार अगर चाहे आइए हम उनसे तो बात किसी करते भी हैं कि कीमत आपकी पर मांग क्या है और आपकी इसलिए मांग धरने को पर बैठे हैं, क्योंकि किसी भी स्तर तक पूरा कर सकते हैं। राजभवन है, उसके जस्ट बगल में दोस्तों, सरकारी व्यक्ति यानी कि मुख्यमंत्री का आवास भी है। मेरी अच्छी बहनें, धरना दे रहे हैं, पारा कर्मी भाइयों, तस्वीरों के माध्यम दोस्तों, से देख सकते हैं। मीडिया कर्मी, तो आइए अब हम बात करते हैं जो धरने पर बैठे हैं, उनके नेता हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वजह है। बताइए, क्या सोचते हैं आप? जी, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण व्यास। अच्छा, आइए आप लोग धरने पर क्यों बैठ गए? वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोगों का जो पद रिक्त हुआ है, जो कुछ दर कुछ से काम करते आ रहे हैं और 25-30% बचे हुए उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है और 450 चौकीदारों को हटा दिया गया है। नियमित सेवा करने के बाद 5 साल 6 साल सेवा किए, हटा दिया गया और उसी पद पर ही विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो ये विज्ञापन पर हम रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ये विज्ञापन निकालेंगे तो ये कोई बहाल नहीं हो पाएंगे, सब दूसरे लोग बहाल हो जाएंगे। इसका सीधा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा, क्योंकि इनकी सूचना जनहित और राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी मांग है कि आप विज्ञापन निकालने पर रोक लगाइए चौकीदारों के रिक्त पदों पर, और जो चौकीदार दफादार हटा दिए गए हैं उनको पुनः सेवा में योगदान कराने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल झारखंड सरकार अध्यादेश जारी करे या झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करे, क्योंकि इनको कानून बनाने से तो कोर्ट रोकता नहीं, कोर्ट को पावर नहीं है कानून बनाने का। और इस देश में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी बड़ा कोर्ट हम लोग मानते हैं सुपर सुप्रीम कोर्ट, जो जनता का कोर्ट है, जो हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। और यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि इनको न्याय दे। नहीं दिए न्याय तो क्या कर लीजिएगा आप? मुख्यमंत्री तो अभी तक सुने नहीं आपका, क्या कर लीजिएगा आप? नहीं, हमारी मुख्यमंत्री से 5 बार वार्ता हुई है। हाँ, क्या बोले हो? और 5 बार उन्होंने कहा है कि चौकीदार दफ्तार का काम हम जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे नहीं बताए। ये समय बाउंड नहीं बताए, इसीलिए मतलब 2024 का चुनाव आएगा तब बताएंगे। जब विज्ञापन निकलने लगा तो मैं सड़क पर उतरा। मतलब कि काम नहीं करना, विज्ञापन निकाल दिए हो। हाँ, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा? मान लीजिए मुख्यमंत्री देख रहे हैं आपको, क्या बोलिएगा? चौकीदार संघ के हैं, अध्यक्ष बन के आए हैं, क्या बोलिएगा बताइए? मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर चौकीदारों के रिक्त पदों पर ये विज्ञापन निकाल के बहाली करेंगे तो जितने रिटायर्ड चौकीदार हैं उनके आश्रित और सेवा विमुक्त चौकीदार 2% भी बहाल नहीं होंगे, और ये टोटल 95% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से जाते हैं और ये भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम इनसे अनुरोध करते हैं कि इनका काम करिए और लोहिया। और अगर नहीं करे तो क्या करिएगा ये बताइए? नहीं करेंगे तो रांची को जाम करेंगे। रांची को जाम कर दीजिएगा? क्या फर्क पड़ता है? जाम करने रहिए, बैठा रहिए, दूसरा ओवर ब्रिज बना के चल जाएंगे, क्या कीजिएगा आप? नहीं, ओवर ब्रिज भी जाम हो जाएगा। ओवर भी काम हो जाएगा? मतलब कुछ नहीं कीजिएगा आप लोग? अब वोट देने आएंगे, बोलेंगे अब की बार दे दो कृष्णलाल जी, अब की बार दे दीजिए, हम कर देंगे, तब क्या कीजिए? नहीं, उनको करना पड़ेगा। अरे ऐसा कर दिए तो क्या बोलिएगा? हाँ ठीक है, नहीं कैसे कर देंगे? ठीक है, NRHM के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग अब सड़क पे बैठ के किसका इलाज करने लगे राजभवन के पास? देखिए, सभी को पता है कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और हमारे अंदर एक सेवा भावना हमेशा से विद्यमान रहती है, जो कि हम अभी काम पर नहीं भी हैं तो भी हमें अंदर से कचोट रहा है कि हमारी वजह से आम जनता को कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोगों ने अपने जो आंदोलन के कार्यक्रम में हमने
शुगर जांच, बीपी जांच, इस तरह का आज तो हम कोई निकलवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक कतरा भी अगर किसी का जीवन बचाने का काम में आता है तो हम अपने आप को संभालने वाले सारे समझेंगे। लेकिन सरकार भी संदेश आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इस पर हम उनका जो एक नारा था कि मुझे मैं आज़ादी दूंगा, इसके लिए मेरा कहना है अगर हम एक जनमानस के प्रति हमारा भावना अगर इस प्रकार है कि हम उनको जीवनदान देने का काम कर सकते हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अभी भी जागिए और देखिए और हमारे लिए कुछ सोचिए। आज़ादी वो ना समझे, हम आज़ादी चाह रहे हैं। जो अनुबंध नाव का जो ठप्पा हमारे माथे पर लगाए हैं, है ना, अनुबंध से इस गुलामी से जो बंधुआ मजदूर वाला जिंदगी जीने को हम जुआ से उससे आज़ादी हमें चाहिए। लोग धरना पर बैठे थे, आज रक्तदान कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। इसके लिए हम लोगों की रणनीति बहुत कुछ भी किया अपना, पिछला एक सप्ताह से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इसी में एक ये भी है कि रक्तदान महादान, क्या हमारे कतरे से भी अगर सरकार को कुछ मुनाफा होता है? हमारे जो इतना दिन से हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसकी वजह से अगर लोगों को जितना भी नुकसान पहुंचा है, अगर हमारा खून का एक कतरा भी उनको कुछ भी मदद कर सकता है तो हमारे लिए भाग्यशाली की बात होगी। आज तक का भूख हड़ताल पे थे, धरने पे बैठे हुए थे, उसके बाद एक तो धरने पे बैठे हुए थे, उसके बाद आप लोग ब्लड भी दे रहे हैं, फिर भी सरकार को मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप? हम ये दिखाना यही चाहते हैं कि हम पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हैं। अगर हमारा सम्मान, हमारा अधिकार अगर हमें नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हम किस हद तक अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। कल से भूख हड़ताल भी है। कल से भूख हड़ताल है, आज ये हमारा आखिरी ये है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी सूचना नहीं दिया है, पिछला 7 दिन से हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सुध लेने के लिए कोई नहीं आ रही है। तो अगर हमारा खून का एक बूंद भी उनको कुछ मदद कर सकता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मुख्यमंत्री जी देखिए, नर्स हैं, अनुबंध कर्मी हैं, अनुबंध पे थे, और यह आप तस्वीरों के माध्यम साफ तौर पर देख सकते हैं, अपना रक्त भी दे रहे हैं। कम से कम इनका रक्त के बाद अभी भूख हड़ताल पे जाएंगे। कह सकते हैं कि पहले रक्त ले लिए, उसके बाद भी भूख हड़ताल है। मतलब कि कोरोना काल से जो समर्पण की भावना थी वो साफ तौर पे इनके चेहरे पे देखिए और इनके कार्यों से देखिए, साफ तौर पे दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी फिर भी नहीं सुन रहे हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? क्या संवेदनहीन हो गए मुख्यमंत्री? हाँ, हमें तो यही लग रहा है कि हम उनके हिसाब से कि वो संवेदनहीन हो गए हैं। देखिए, इतने सालों में ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार क्या वो हक नहीं रखता है, हमारे बच्चे भी हैं जिनको कि वो हक होने चाहिए। आप एक ऊपरी एक अधिकारी होते हुए अगर आपके घर में वो परिवार को आप सहूलियत दे रहे हैं तो हमारे लिए भी सोचना उनको मजबूरी होती है कि हम भी एक अच्छे परिवार से हैं, हमें हमारे भी बच्चों के एक अधिकार होना चाहिए। हमारे लिए भी 15,000 की नौकरी, 16 साल में हमारी सैलरी केवल 16,000 है। क्या ये आज के दिन की महंगाई को देखते हुए क्या ये लगता है कि हम अपने परिवार को सबूत हिसाब में उनको कर सकते हैं? इसीलिए उनकी नींद को जगाने के लिए उनको होना चाहिए ऐसा कि आप ऐसा कुछ करें कि हमारे लिए भी सही से उनका भी पालन पोषण हो सके, हम भी अपना परिवार का पालन पोषण करें और बच्चों का अधिकार हम लोग दे सकें। मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं आपको, बताइए क्या बोलिएगा? अगर मान लीजिए आते हैं 2024 में कि हम कर देंगे इस बार, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत लॉलीपॉप हो गया हमारे साथ में, है ना। अब हम इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं, इसलिए कि जब आपकी सरकार पूर्व में थी उस समय आपने 2014 में एक नियमावली के तहत हमारे स्वास्थ्य विभाग के कुछ साथियों को आपने समायोजन किया है, नियमित किया है। आज हम आपकी दोबारा फिर से सरकार आई है और आपने वादा भी किया है, आपका चुनावी जुमला भी था उस समय कि हम अनुबंध शब्द हम अपने ये में मिटा देंगे। जब मैं इस कुर्सी पर आऊँगा तो आप अपना वादा पूरा कीजिए। आज 3 साल हो गए, मिटाए नहीं अभी तक अनुबंध सब। हाँ, वही आज दुर्भाग्य है कि 3 साल हो गया, केवल वादा ही रह गया उनका। अब हेमंत सोरेन का यही हम लोग उनको कहना चाहेंगे कि आपका वादा को आप जमीनी स्तर पर लाइए, नहीं तो हम भी आपसे वादा करने वाले हैं। कल से हम आमरण अनशन पर जाने वाले हैं और जब तक आप हमारा नियमितीकरण समायोजन नहीं कीजिएगा हम यहाँ पर मर मिट जाएंगे, लेकिन हम अपना दरी नहीं छोड़ेंगे, अनशन नहीं तोड़ेंगे। अपना वादा पूरा कीजिए। हेमंत सरकार तो बोल रही है भाई कल से बैठे रहिए, थोड़ा आराम कीजिए, कर देंगे पूरा वादा। 3 साल बीत गया, कितना दिन इंतजार करेंगे?
जोहार तो 3 माह था। जोहार यात्रा निकालने अब तो टू जोहार यात्रा आ गया, सरकार आपके द्वार चला गया, हमें क्या चाहते हैं हेमंत सोरेन को अपनी संपत्ति बेच दें आप लोग के चक्कर में? नहीं सरकार झड़ जा रही है, लेकिन हम उनके यहाँ आए हुए पड़े हुए हैं, महिला देती है, देते रहे हैं, हजारों की संख्या में सड़क पर सो रहे हैं। उनको झड़ जाने की क्या जरूरत है? वो यहाँ तो आते मिल लें कर लें, उधर जा रहे थे उनके द्वार पर आते महिला पड़ी हुई हैं और सूद लेने वाले नहीं हैं। बगल में तो आए हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, बगल में तो आए हैं जी। मेरा आग्रह है कि जो भी हम लोग तो सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर रक्तदान कर रहे हैं। हम लोग तो सड़क पर रहते भी अपना मानव सेवा तो नहीं भूल रहे हैं। अच्छा, उस दिन तो आप सड़क पे बैठ गए तो आपको धक्का देके गिरा दिया था ना लोग? जी, धक्का दी तो गिरा दिए थे। उन लोग चाहते थे हम आंदोलन तो टूटल दें, लेकिन प्रशासन द्वारा जितना आंदोलन तो टूटलना चाहे जी। उन लोग धक्का दिया था या कि आप चढ़ गए थे बैरिकेडिंग पे गिर गए? नहीं देखिए हम लोग का था कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, प्रशासन द्वारा घुमा लाते यहाँ रोक दिया गया। पूरा प्रशासन भी घुमाई आपको? नहीं, प्रशासन घुमाते ले लाया, पूरा रोक लाते यहाँ घुमा रहे जी घुमा रहे हैं। तो हम तो स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे? स्वास्थ्य मंत्री के पास कल तुलहान प्रमंडल के सदस्य आकर बैठे, घुमा दिया आपको? वहाँ भी घुमा दिया उन लोग। अब 7 तारीख को एसीए के साथ मीटिंग करेंगे। बताइए हम लोग मंत्री जी सबको घुमा रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री जी घुमा दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री घुमा दे रहे हैं, मैंने कहा एनआरएचएम कर्मी है भाई, काहे इनको घुमा रहे हैं? देखिए इन लोग का सुध लीजिए, अस्पताल में जाएगा कम से कम इलाज करें, सड़क पे बैठ के अपना खून दे रहे हैं, कल से भूख हड़ताल है। बताइए, पहले खून देंगे उसके बाद भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। एक तो कमजोर, मैंने कहा एक तो गरीब, ऊपर से आटा गीला हो जा रहे हैं इन लोग का। क्या कमजोरी आ जाएगा ना खून देने से? कमजोरी नहीं, रक्तदान से कमजोरी नहीं आता है, लेकिन हम ब्लड बैंक टेक्नीशियन है तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन तो प्रोटोकॉल नियम है, रक्तदान के बाद करना चाहिए। नहीं, रक्तदान से कमजोरी नहीं आता। अच्छा, आप बोल रहे हैं कमजोरी नहीं आता है, लेकिन यदि हम बात करें खून ब्लड दे रहे हैं, इसके बाद आमरण अनशन करेंगे तब क्या होगा? जी, उसके बाद कमजोरी हो जाएगी। बात तो वही हो रही है ना, बात तो वही हो रही है ना। नहीं, रक्तदान का मतलब दूसरा उसी कर जाता है, इसलिए हमने हाँ, आपके हम हड़ताल की बात कर रहे हैं। नहीं, रक्तदान के बाद भी हम लोग तो आंदोलन था बोले हैं, तो हम लोग तैयार हैं। ये मानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं सभी जनता को कि रक्तदान कीजिए, महादान होता है, लेकिन कमजोरियाँ तो है कतई ना सतई बता दी। ग्रामीण विकास मंत्री जी देखिए, आपके विभाग के हैं लोग, देने दिखा दीजिए, पूरा धरना पर बैठल है, देख लीजिए। बताइए, धरना पे बैठे हुए लोग 2 दिन से, क्या दिन से 45 दिन। बताइए, 26 जनवरी आने वाला है, कम से कम 26 जनवरी को उपलक्ष्य में इन लोग का कम से कम कर दीजिए। क्या मांग है बताइए? समझिए कि आलमगीर आलम जो मंत्री हैं आपके विभाग के, वो देख रहे हैं आपको, क्या मांग है सीधे तौर पर बोलिए। देखिए, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे झारखंड ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर सर से, हम उनसे बार हम लोग के द्वारा, हमारे संघ के माध्यम के द्वारा उनको अवगत कराया जा रहा है। हमारे 4 सूत्री जो मांग है उसको बार अवगत कराया जा रहा है। और हम लोग ऐसा कोई कुछ डिमांड नहीं कर लिए हैं कि किसी मंत्री से किसी का कुर्सी मांगे। अगर आज एक मजदूर भी अगर काम करता है तो उसका मानदेय जो है वो उसका पर्सनल खाता में दिया जाता है। पर आज हम लोग 8 साल से 2013 से हम लोग लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं, पर हम लोग का उधर हम लोग का पर्सनल खाता में पैसा दिया जाता था। पर अभी क्या कर दिया है, 2020 से हम लोग का पर्सनल खाता से हटा करके किसी थर्ड पार्टी में जो हम लोग का सामुदायिक कैडर एक बना जाता है, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग को पेमेंट किया जाता है। तो उसके माध्यम से हम लोग को उस पेमेंट को लेने में बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, अभी हम मेरा जिला है रांची जिला से हम हैं, और अभी जाके हम हजारीबाग जिला में काम कर रहे हैं। और हम बताएंगे कि हजारीबाग जिला में अगर जाके हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरे को रेंट देना पड़ता है, प्लस हमको पेट्रोल का खर्चा उठाना है, राशन पानी। ये बताना चाहेंगे कि हम लोग को डेली बेसिस पे रखा गया है। यहाँ डेली बेसिस पे हम लोग 500 रुपया करके दिया जाता है जी, 15,000। उसमें भी हम लोग का क्या है, अगर काम करते हैं तो नहीं वो छुट्टी करता है, और काम नहीं किए तो वो पैसा मेरा कट जाता है। मतलब उसमें भी 12-13 हज़ार का जी हाँ, हम लोग का अगर देखा जाए तो अगर 26 दिन काम करते हैं तो 13,000 रुपया ही सिर्फ बनता है। बताइए, महंगाई में मंत्री जी, महंगाई में देख लीजिए 13,000 रुपये में क्या होने वाला है भाई? 13,000 में 100 रुपये पेट्रोल हो गया, दूसरा जिला में जाके देना है, रूम रेंट पे इन लोग खाएगा क्या, बचाएगा क्या? वही हो गया, नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? वही हालत कर दी है सब कुछ। एक बात बताइए, देखिए एक चीज़ है कि किसी
किसी का भी घर का स्थिति, घर अपना चलाने के लिए, अपना आजीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है। और वही सोच के आज 1200 परिवार आज जा करके अपना जिला छोड़ करके दूसरा जिला में काम कर रहा है, ताकि मेरा जो भी छोटा छोटा बच्चा है या तो मेरा परिवार है उसका अच्छा से ये सोच के कर रहा है। और यही सोच के भी हम लोग लाइव था ना मेरा जिला में जा करके काम कर दाम घुट रहा है, हम लोग का दाम घुट रहा था, ये आगे आगे दौड़ रही है, हम लोग बोल रहे हैं तो धीरे धीरे चलिए ना जी, सुनिए नहीं रही है। हम लोग का पॉलिसी कौन बनाया है? जैसे हम लोग एकदम गला सूख गया था, बोलने का मन नहीं कर रहा है। देखिएगा लाइव में दिए हैं बोला आदिवासी ही है, आदिवासी मूलवासी है, उसके बावजूद भी हमारे झारखंड सरकार जो है ये चीज देख रहे हैं। और हमारे सीएम सर के द्वारा हम ये बोलना चाहेंगे कि वो उनके द्वारा हमें अवशासन दिया गया था कि 15 तारीख तक 15 जनवरी तक आपको किसी न किसी तरह का सकारात्मक जवाब मिलेगा। और आप लोग को यहाँ जो विभाग नहीं मीडिया 15 जनवरी से आज हो से ये वाला जनवरी है जो आप बीच में सुने होंगे कि दीदी करके ग्रुप बना दीदी लोग को रोजगार दिया जाता था, वो दीदी लोग का प्रशिक्षण ये लोग कराता था, महंगाई को देखते हुए हम लोग महंगाई भत्ता को वो वाला है। कुछ पैसा मांग बढ़ाने अभी तक कुछ नहीं किया। जोहार यात्रा में निकले और बोल रहे हैं कि अभी तक मेरा किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पर आज यहाँ आके हम बताना चाहेंगे, अभी हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग हम लोग जैसे PSC विभाग से और बहुत सारे विभाग यहाँ पे सारे विभाग यहाँ पे 2-4 विभाग के आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। धरना ही प्रदर्शन हो रहा है। अगर किसी तरह का धरना नहीं हो रहा तो ये क्या हो रहा है? अब झूठ बोल दिए, क्या बोल दिए, पर यहाँ उनके द्वार के सामने हम लोग बैठे हुए, हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं देख रहे, मतलब कैसे नहीं देख रहे? आँख सबका आगे रहता है, पीछे रहता है। देखिए सरकार, देखिए हम क्या बोले, अब उन्हीं का बच्चा सब आके यहाँ पे बैठा हुआ और उसके बाद माँ बाप से ही बच्चा बोलेगा ना, और माँ बाप से नहीं बोलेगा तो नहीं सुनेगा तो क्या होगा? क्या होगा इससे? हम लोग का खतियान सब है नहीं, हम लोग का जो 1925 का हत्यान है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारे सामने आए, हम उसको दिखाते हैं कि हम झारखंड के आदिवासी मूलवासी है कि नहीं, मेरे पास खतियान है कि नहीं, हम खतियानी है कि नहीं, आप आके मिलिए। तो हम रांची जिला से हैं, नामकुम प्रखंड से हैं। और मंत्री जी देखिए भाई, खतियान होती है सब लेकर रखे हैं, लेकिन धरना पर बैठे हैं। इतना खतियानी लोग कुछ कीजिए, उधार नहीं तो पता चला खतियानी लोग गुस्सा गया ना तो कुछ कर सकता है। भैया रघुवर दास को हटा दिया, आपका भी हम नहीं कहेंगे, भैया यही लोग कहेगा। जाके चेक करिए रहे हैं खतियान, सबको धरना पे बैठा के, खतियाने से सब खाएगा और खतियाने से सब और खतियाने से सबको सेवा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवा। उग्रवादी बनने पे तो 15 लाख मिलता है, जमीन मिलता है और क्या क्या मिलता है। लेकिन हम लोग इतने पढ़ लिख के आज 15-16 साल सेवा दे के भी एक नौकरी के लिए इतना रिक्तियाँ हैं स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रही है और कम पैसे दे करके हमारा शोषण कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब नहीं सुनेंगे सरकार तो हम लोग, हमारा बाल बच्चा सब उग्रवादी बनेगा। सुन लेंगे सरकार है, तो सुन लेंगे तो क्या करें? वो उग्रवादी बनने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अगर पढ़ लिख के भी रोजी रोटी नहीं देंगे तो आदमी क्या करेगा? उग्रवादी ही ना बनेगा। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई किए उस समय तो हम लोगों के मन में यही था कि एक अच्छी नौकरी पाना है। हमारे घर में सब अच्छी नौकरी पे अच्छे पद पे हैं, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, हमको स्वास्थ्य विभाग में जाना है, ज्वाइन करना है। तो हम भी नर्सिंग का ट्रेनिंग किए, एमए में ज्वाइनिंग हुआ बहुत कम उम्र में। अभी काम करते करते 16 साल पूरा हो गया और 16 साल में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा वेतन 16,000 है। अच्छा बात है ना, 16 साल में हर साल 1,000 बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, हर साल 1,000 बढ़ा है भाई। नहीं, धन्यवाद तो बिल्कुल देंगे। मेरा भविष्य को बर्बाद करने के लिए, मेरे बच्चे को भविष्य को बर्बाद करने के लिए, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद देंगे कि आपके मुख्यमंत्री अगर हम लोगों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है तो इससे कोई गिरा बात और हो ही नहीं सकता। देखिए, हम रघुवर दास सर को न कुछ कहना चाहते हैं और न हेमंत सर को कुछ कहना चाहते हैं। हम सिर्फ अपने सरकार को कहना चाहते हैं कि जिसमें आपने अनुबंध पे रोक डाला, अगर हमको पता होता कि भविष्य में जब आगे जा करके हमको इस तरह सड़क पे आकर के बैठना पड़ेगा तो बिल्कुल हम लोग स्वास्थ्य विभाग ज्वाइन नहीं करते। और आज के दिन सुनिए, युवा है, बोलते हैं कि अगर ऐसा दिन देखना रहता है ना तो हम ऐसे नहीं करते स्वास्थ्य विभाग में। ऐसे भी कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी थी। अच्छा
अच्छा एक बात है, कोरोना काल में आप लोग सेवा किए हैं? बिल्कुल किए हैं और उस समय हम लोग कोविड पॉजिटिव भी हुए, लेकिन हमारा परिवार हमारे साथ था। क्योंकि अगर हम लोग उस समय घर में क्योंकि हमारे भी गार्जियन हैं, अगर हमारे गार्जियन से प्रेशर रहता तो बिल्कुल हम लोग काम छोड़ करके अपने अपने घर पे होते, लेकिन हमारा परिवार साथ था कि नहीं अभी तुम लोग अगर इसमें मतलब काम कर रहे हो, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हो, तो तुमको बिल्कुल स्वास्थ्य सेवा देना चाहिए। हम लोग अपने परिवार से दूर, अपने छोटे बच्चों से दूर हम लोग रह करके अपने संस्थान में कोविड मरीजों का सेवा की, जबकि खुद कोविड मरीजों का जो परिजन है वो उनसे दूर थे। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को क्या बोलेगा? सीधा सर हम बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जितनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अगर अपने काम को कर रहे हैं, आपके हर एक प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं, एक एक बीमारी को आप नए नए प्रोग्राम निकालते हैं और उस प्रोग्राम का अचीवमेंट आपको देते हैं, वो प्रोग्राम यहाँ से खत्म हो जाता है। आज के डेट में हमारे यहाँ कोविड कोई भी मतलब कोविड को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हमारे बदौलत। अगर हम लोग इतनी ईमानदारी से काम किए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि उतनी ईमानदारी से हमारे भविष्य को देखें और हमारा नियमितीकरण करें, क्योंकि हम लोगों ने कोई गलत डिमांड नहीं रखा है। मेरा सीधा एक सही डिमांड है कि जब हम लोग इतनी ईमानदारी से इतने साल तक काम किए, क्योंकि अब हम लोगों का और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आप इस पर विचार कीजिए। चलिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, इनकी सुन लीजिए और चौकीदार लोग को सुन लिए और तमाम लोगों को सुन लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन लोग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये धरने पर बैठे हुए हैं बहुत दिन से, कोई 45 दिन से धरना बैठा हुआ है, कोई 10-15 दिन से और कोई आज से शुरू कर दिया था। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि लोग त्रस्त हैं और मांग कर रहा है आपसे। कुछ तो खतियानधारी भी लोग हैं, उन लोग भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग तो खतियान ले करके बैठे हैं भैया, कम से कम हम लोग को तो सुन लीजिए।